जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों ITI स्टूडेंट के लिए और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए एक और वैकेंसी जो है निकल कर आ चुकी है। और यह जो वैकेंसी आई है ये आपकी गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यानी GMRCL की तरफ से आपकी यह वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, 380 पोस्ट पर टोटल आपकी वैकेंसी निकली है। वैकेंसी जो आपकी निकाली गई है वो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर आपकी वैकेंसी निकली है, जिसमें से ITI कैंडिडेट की जो सबसे ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। ये दोस्तों मैं बात करूँ गुजरात मेट्रो की, तो गुजरात मेट्रो जो है 50-50% जो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो है यहाँ पर जॉइंट वेंचर है, तो यहीं से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट जो है ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है यहाँ पर कोई भी एज रिलैक्सेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो है UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप SC/ST OBC कैंडिडेट हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप सभी को जो है जनरल में जो अप्लाई करना पड़ेगा। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आपकी जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहने वाली है, कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दिया है कि 5 ईयर तक आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रहने वाला है और परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी नहीं है। आगे जो है आपका यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, क्योंकि 5 ईयर तक आपको यहाँ पर रख रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे एक्सटेंड हो सकता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आपका 28 मई 2024 रखा गया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट फीस की यदि हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने का इन्होंने 31 मई आपको दिया है। और डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो जो है आपका जुलाई और जून 2026 में आपका एग्ज़ाम का डेट इन्होंने दिया है। यहाँ पर सबसे पहला जो पोस्ट है वो स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का है। यहाँ पर टोटल 89 पोस्ट है। एज पर कैटेगरी वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। सैलरी की यदि हम बात करें तो सैलरी आपका जो है 33,000 से 1 लाख के बीच में आपका सैलरी होगा। यहाँ पर जो है ओनली डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ये स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर यानी जो है मेट्रो में जो भी वैकेंसी आती है ट्रेन ऑपरेटर की, यानी ट्रेन को जो चलाने वाले जो लोको पायलट होते हैं उनको मेट्रो में ट्रेन ऑपरेटर बोलते हैं, वहाँ पर ओनली जो है डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे की बात करें तो रेलवे में ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ALP लोको पायलट के लिए, लेकिन जो है मेट्रो में ओनली बीटेक वाले ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ITI कैंडिडेट नहीं। तो आपके पास डिप्लोमा जो है यहाँ पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपका 18 से 28 रखा गया है। कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन ओनली फॉर गुजरात के कैंडिडेट को मिलेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, 4 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में यदि आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, 38 पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। और इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आपके पास डिप्लोमा है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है आपका सेम रखा गया है, 18 से 28 जो है रखा गया है। नेक्स्ट आती है वैकेंसी आपकी मेंटेनर फिटर की। यह ITI कैंडिडेट का वैकेंसी है। 20,000 से 60,000 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। टोटल 22 आपका पोस्ट यहाँ पर रखा गया है वैकेंसी। एज पर कैटेगरी वैकेंसी को डिवाइड किया गया है। यदि आपने जो ITI किया है फुल टाइम 2 ईयर ITI किया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 25 वर्ष आपका एज रखा गया है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एज रिलैक्सेशन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका जो है मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल में बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। 129 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल में निकाली गई है। यदि आपने जो है इलेक्ट्रिकल में 2 ईयर ITI किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। 101 पोस्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी निकाली गई है। एज पर कैटेगरी वैकेंसी को जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI किया है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यदि आपने प्राइवेट से भी किया है लेकिन रिकॉग्नाइज आपका गवर्नमेंट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि यहाँ पर इन्होंने जो है यहाँ पर जॉब प्रोफाइल वगैरह दिया है कि आपको जो है क्या क्या करना पड़ेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका 3 स्टेप में होने वाला है। फर्स्ट आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, फिर साइको होगा, उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, यानी 4 स्टेप में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जाम और जो है मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस बना है। फर्स्ट आपका रिटर्न एग्जाम, सेकंड आपका जो है मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। दोस्तों बात करें एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न क्या क्या आपसे यहाँ पर पूछा जाने वाला है। स्टेशन कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर जो है
40 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर टेक्निकल यानी जो है आपके टेक्निकल नॉलेज पूछे जाएंगे। टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 20 आपके जो है गुजराती लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे। और रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 20 आपके जो है मैथमेटिक्स के रहेंगे और 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। मेंटेनर की बात करें तो मेंटेनर का टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी के रहेंगे, 20 क्वेश्चन गुजराती लैंग्वेज के रहेंगे, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आपके जनरल, 10 क्वेश्चन आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के रहेंगे और बाकी जो है 15 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के रहेंगे। और यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग में रखा गया है 0.25 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। गुजराती लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर जो है इन्होंने दिया है टाइम ड्यूरेशन आपको 120 मिनट दिया जाएगा। गुजराती लैंग्वेज जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर रखा गया है, 60% आपको जो है मार्क्स लाने पड़ेंगे। यदि जो है 20 मार्क्स का हम जो 60% निकालते हैं तो हमारे जो है 12 क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी 12 क्वेश्चन आपको कंपलसरी जो है यहाँ पर राइट करने हैं। बाकी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC/ST और जो है EWS OBC से, तो आपको जो है यहाँ पर 50% जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। बाकी इन्होंने जो है यहाँ पर सेफ्टी बॉन्ड वगैरह भी दिया है, आपको जो है सेफ्टी बॉन्ड भी भरना होगा। यदि आप स्टेशन ऑपरेटर और ट्रेन ऑपरेटर में अप्लाई करते हो तो आपको 2,50,000 का सेफ्टी बॉन्ड यहाँ पर रखा गया है और मेंटेनेंस के लिए जो है 1,25,000 का सेफ्टी बॉन्ड यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं जो है ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रेक्चुअल, तो कॉन्ट्रेक्चुअल आपका जो है 5 ईयर का रहेगा, जिसमें से आपका 2 ईयर जो है आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, 2 ईयर आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। यदि हम बात करें आपका जो 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसमें जो है आपको जो स्टाइपेंड दिया जाएगा वो स्टेशन कंट्रोलर एंड ट्रेन ऑपरेटर का 18,000 रुपये दिया जाएगा, जूनियर इंजीनियर का 18,000 रहेगा और मेंटेनर का आपका जो है 14,000 रहेगा। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर जो सैलरी है तो आपकी कंसोलिडेट सैलरी बनेगी वो आपकी 20,000 और 16,000 बनेगी ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर IDA वगैरह सभी कुछ जो है वो दिया जाएगा जैसे ही आपका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, यदि आप SC/ST OBC EWS से हो तो आपको जो है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और यदि आप जो है यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट हो तो वुमेन कैंडिडेट ओनली फॉर गुजरात ओरिजिन, तो उनको जो है 10 साल और 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एग्जामिनेशन फीस की बात करो तो एग्जामिनेशन फीस आपसे जो है 600 चार्ज किया जाएगा। यदि आप जो SC/ST OBC और EWS कैंडिडेट हो, वुमेन कैंडिडेट हो तो आपसे 300 जो है वो चार्ज किया जाएगा। यह जो आपका एग्जामिनेशन फीस रहेगा यह आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा, कोई भी आपका रिफंडेबल नहीं है। और हाउ टू अप्लाई कि आपको कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर दिया है। यह इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट और नोटिफिकेशन का लिंक मैं दे दूंगा। नोटिफिकेशन का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से जो है आप डाउनलोड करके सेव करके अब जो खुद के एंड से भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।